जय साथियों, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती है। हमारे देश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सैनिकों के साथ में आए दिन ऐसा बर्ताव होता है, चाहे वो सेना के अंदर हो या सेना के बाहर हो, पब्लिकली हो, किसी भी स्थान पर आप देख सकते हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सीधी बात नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सैनिकों के सम्मान को लेकर। हमारे देश में सैनिकों का इतना सम्मान कि सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है बिना किसी कारण। उनके साथ ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हर उस बंदे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उस बंदे को न्याय, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि हमारे देश में सैनिकों का सम्मान ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे रह गया। कैसे? हमारे देश में जब सैनिकों की कोई शहादत होती है, सैनिकों का पार्थिव शरीर जब उसके घर आता है, तो उसके वीडियोज और फोटोज इस तरह से वायरल होते हैं कि ऐसा लगता है कि देश का बच्चा बच्चा सैनिकों के सम्मान में खड़ा है। लेकिन वो सिर्फ फोटोज, वीडियोज इसलिए वायरल होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स और अपने लाइक्स और वीडियोज पे कुछ शेयर पाने के चक्कर में। लेकिन जो जमीनी हकीकत आप देखेंगे तो कुछ और ही है। ये हादसे ये बयां करते हैं। बॉर्डर पे खड़ा वो सैनिक ये सोचता है, मैं किसके लिए खड़ा हूं, किसके लिए मैं आज अपनी जान गंवाने के लिए खड़ा हूं। जब ऐसे हादसे जवान के सामने आते हैं, देश के सैनिकों के सामने आते हैं, सिर शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है, घुटन होती है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में इतनी अराजकता। एक हादसा है, इस हादसे में एक सैनिक की जान गई है और बिना किसी कारण के जान गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या होना चाहिए इसके ऊपर? क्या इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए? क्या इस पे उस जवान को, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए? आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूं कि शेयर जरूर करें। ये सैनिक का नाम है वीरेंद्र राठी, जो कि बरेली में तैनात है, नायक है फौज के। और ये कोर्स करके पंचवटी में कोर्स करने के लिए गए थे और अपग्रेडिंग का कोर्स था, प्रमोशन कैडर करने के लिए गए थे। वहां से वापस आ रहे थे बरेली और बीच में झांसी स्टेशन पड़ता है। झांसी में इनके साथ एक हादसा होता है। हादसा क्या होता है कि आप सभी को यह पता होना चाहिए कि हमारे देश में सैनिकों को जब छुट्टी मिले या कोर्स पे या टीडी जाए, पहले तो छुट्टी अगर मिलती है तो एट ए टाइम छुट्टी मिलती है, फिर उनको जो है वारंट थमा दिया जाता है। ना ही उनके पास रिजर्वेशन होता है। वो एट ए टाइम जब उस पर कोई बुकिंग लेते हैं, सीट बुक करते हैं, तो सीट उनको मिलती नहीं है और वो जाता है क्या, वेटिंग लिस्ट में। चाहे टीडी जाए या कोर्स पे जाए, ऐसी ही हालात टीडी और कोर्स पे होती है। तो जब वो टीडी कोर्सेस पे, जवान कोर्स पे गया हुआ था, तो जवान जब उसको क्या करता है कि वो जब एट ए टाइम उसको वारंट मिला, अब उसको सीट नहीं कंफर्म हुई, अब वो वेटिंग लिस्ट में ट्रेन में सफर करेगा। वही हाल इस जवान के साथ में। ये जवान वेटिंग लिस्ट में सफर कर रहा था। अभी क्या होता है कि आप ये सोचिए कि एक जवान सैनिक जो है वेटिंग लिस्ट में आता है और वो आपके पास जो है, आपके पास पूरी सीट, आप बढ़िया फर्स्ट क्लास 3 महीने 4 महीने पहले जो है सिविलियन जो है अपनी सीट कंफर्म करा लेता है, टिकट बुक कर लेता है, 3 महीने पहले बुक कर लिया फर्स्ट क्लास, और वो अपना जा रहा है बुकिंग करके। सेम ये जवान उस सीट वहां पे जा रहा था और उसमें कुछ लोग, 4 जो है पुरुष और 2 महिलाएं, एक पूरे कंपार्टमेंट उनका बुक था सीट का। वो जवान उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ता है, बोगी में चढ़ता है और वहां पे जाता है और कुछ आराम करना चाहता है। रात में वो आराम करना चाहता है या बैठना चाहता है। आपको ये बताता हूं मैं, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर पे सम्मान, जब हकीकत सामने आती है, आप देखते हैं कि बहुत वीडियोज बड़े वायरल किए जाते हैं। लोग बड़े वीडियोज वायरल करते हैं बना बना के कि बड़ा सैनिकों को कितना सम्मान मिला, लोग सैल्यूटिंग दिखाते हैं उसमें। लेकिन रियलिटी क्या है? वहां इतना सम्मान उस जवान को दिया गया कि उस जवान की मौत हुई। उस जवान को उठा के ट्रेन से फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो जवान ये कह रहा था कि मैं इस सीट के बीच में जो जगह होती है, कंपार्टमेंट में, बोगी के अंदर सीट के बीच में जो जगह होती है, वहां पे बिछा के चादर और सिर्फ थोड़ी देर के लिए आराम करना। और वो ये बता रहा है कि मैं सेना का जवान हूं,
मैं सैनिक हूं, अपना आई कार्ड भी दिखाता है। और ऐसे हादसे मैंने खुद ऐसे हादसे फेस किए हैं, मैंने खुद ऐसे हादसे फेस किए हैं। जवान भी बताता है कि मैं सेना का जवान हूं, मेरा ये आई कार्ड है और मुझे सीट मेरी कंफर्म नहीं हुई है और मुझे बैठने की जगह दे दो, या मैं इस बीच में अपना चादर डाल लेता हूं, मैं यहां पे बैठा रहूंगा या लेट जाऊंगा अगर आराम करना होगा। सिर्फ इतनी सी बात पे, और उस जवान ने सिर्फ ये, जब ज्यादा बहस छिड़ी तो सिर्फ उसने इतने कहा कि आपने 6 सीट बुक की है, पूरी ट्रेन बुक नहीं की है। इस बात पे वो 4 लोग, वो 4 पुरुष महिलाओं के कहने पे उस बंदे को इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं, उसको बाथरूम में बंद कर देते हैं और देन लास्ट जब उनको फिर भी नहीं रहा जाता, उसको उठा के ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। उस जवान की मौत हो जाती है। क्या यही देश में सम्मान है? क्या यही हमारे देश में जवानों की रेस्पेक्ट है कि जवानों को ट्रेन से उठा के नीचे फेंक देना सिर्फ किस लिए कि वो सिर्फ बैठने के लिए आपसे कहता है, वो भी जमीन में? हमारे देश में ये, यहां पर ये लगता है कि वो सैनिक, वो देश का जवान और वो जो अपना बॉर्डर पे खड़ा हुआ, वो ये सोचता है कि यार मैं खड़ा हूं, मैं कल को मेरी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे क्या सम्मान मिलेगा, मेरे परिवार के साथ क्या हादसा होगा, कैसे सम्मान दिया जाएगा, उनको क्या मिलेगा। उनको पब्लिक जो है उनकी फोटोज शेयर करती है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह बड़ा उनका जो है, जब कोई पार्थिव शरीर जवान का आता है तो बहुत जोश के साथ में दिखता है कि हमारे जवान का इतना सम्मान हो रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी, हकीकत ये बयां करती है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, पब्लिक जिम्मेदार है, या सेना जिम्मेदार है? हमारे देश में इतनी तरक्की हो चुकी है, फिर भी सेना के जवान जो है टीडी या कोर्सेस या छुट्टी जाते हैं तो उनका टिकट कंफर्म नहीं होता है, उनको सीट रिजर्व नहीं होती है, सीट कंफर्म नहीं होती। कैसे कंफर्म होगी? जो कोई चीज का टाइमिंग ही नहीं है, शेड्यूल ही नहीं है, सीधा आदेश मिला कि भाई तुम्हें छुट्टी है, जबरदस्ती है, फटाफट छुट्टी जाना, वो छुट्टी अपना कागज पकड़ा दिया, जाओ भाई, वारंट पकड़ा दिया। अब क्या करेगा वो? कैसे करेगा रिजर्वेशन अपना? कैसे सीट कंफर्म होगी? कोर्स जाना है, एट ए टाइम कोर्स डिटेल कर दिया, नाम दे दिया बंदे का कि भाई आपको जो है फला कोर्स के लिए जाना है। अब बंदा कोर्स के लिए चला गया, अब वहां से जब वो पहुंचा ट्रेन में तो उसका सीट तो कंफर्म है नहीं, तब वो तो इधर उधर बैठेगा ही। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज इतना डिजिटली हमारा सिस्टम जा रहा है, हर चीज डिजिटलाइज हो रहा है, लेकिन हमारे देश की सेना डिजिटलाइज अभी तक नहीं हुई है। आप सभी कमेंट में बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है, और साथ ही साथ जो ये हादसा हुआ है, इस जवान के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। क्या उनको, दोषियों को सजा होनी चाहिए, उनको इसका खामियाजा भुगतना चाहिए और ऐसी सजा उनको मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में, और पब्लिकली उस सजा को करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत ना करे कि इतना रोष, इतनी सेना के खिलाफ, इतनी सेना से नफरत, इतनी जवानों से नफरत कि उनको उठा के ट्रेन से नीचे फेंक देना। और साथ ही साथ मैं अपने देश के जवानों से अपील करूंगा कि सेना के जवानों से अपील करूंगा कि आप सभी अपने आप में धैर्य बांधिए। आप सभी जब ट्रेन में छुट्टी जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, कोर्सेज के लिए जाते हैं, अगर कोई ऐसे हादसे होते हैं, कोई ऐसी बात सामने आती है, नहीं कोई मानता है, तो आप वहां से हट जाइए, जगह बदलिए। आपने परमानेंट आपको उस ट्रेन में नहीं रहना है, परमानेंट आपको बस में नहीं रहना है, परमानेंट आपको सफर नहीं करना है। चंद घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, रात भर। हमारे देश के जवान के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जवान जब -40 जैसे 50 जैसे टेम्परेचर में लद्दाख जैसे क्षेत्र में रहता है तो वो 4-6 घंटे निकाल सकता है। तो वहां से आप हट जाइए। मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी पब्लिक से, इनके देश के लिए देश के लिए हम खड़े हैं, हमारा देश के जवान देश के लिए खड़ा है, तो वहां से जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप वहां से हट जाइए। और साथ ही साथ अंत में हाथ जोड़ के मैं अपने देश की जनता से अपील करता हूं कि सेना के जवान की फोटोज और वीडियोज जो वायरल करते हैं, आप उस पर जो सम्मान देते हैं, वो सम्मान आप
जमीन पे, जमीनी हकीकत, जो जमीन पे आप पब्लिकली सम्मान वो दिखाइए। आप जवान सामने मिलता है, उस जवान को अगर आपको रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना है, जवान अगर आप ट्रेन में छुट्टी आ रहा है, जा रहा है, तो आप उसको अगर सम्मान दे सकते हैं, उसको चंद सेकंड के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अगर बिठा सकते हैं, तो उसको बिठाने बैठने की जगह दे दीजिए। नहीं, आप बैठने की जगह आप नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम उससे बहस ही ना करिए। आप उसको खड़ा तो रहने दीजिए, कम से कम उस जमीन में वहां पे जो बैठने की जगह है वहां तक बैठ जाने दीजिए। इतनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे देश की जनता से, पब्लिक से। अगर आपके सामने कोई ऐसा सैनिक आता है, वो बहुत ही समस्याओं को झेल कर, बहुत ही कष्टों का सामना करके तब वो वहां से उस ट्रेन में चढ़ा है, चाहे वो कोर्स के लिए जा रहा हो, चाहे वो छुट्टी जा रहा हो। अगर छुट्टी भी उसको मिलेगी तो बड़ी समस्याओं, कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो तो छुट्टी जा पाता है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन करता हूं, देश की जनता से निवेदन करता हूं, कहीं भी देश का सैनिक अगर आपको मिलता है तो उसके साथ में सम्मान से पेश आइए, उसके साथ में ऐसा बर्ताव ना करिए कि उसके अंदर एक हीनता पैदा हो, उसके अंदर घृणा पैदा हो कि हम अपने देश के लिए अगर अपनी जान न्यौछावर के लिए खड़े हैं तो कम से कम हमें बैठने के लिए जगह तो देने के लिए लोग खड़े हैं। तो आज मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।